हनुमान जी काफ़ी मशहूर है, न केवल भारत में, जो भारत की जी धर्मशास्त्र जानते हैं, उनके अलावा दुनिया भर में भी हनुमान जी भी बहुत मशहूर हैं। ये भगवान के भक्त कितने यशस्वी हो, इतिहास के पन्नों में यदि नाम गिना जाएगा, तो लाखों-लाखों समय से ये अभी भी पुनर्जीवित जीवित है। कई हजार मशहूर नेता आते हैं, कई लोग आते हैं, लेकिन इतिहास में धीरे-धीरे सब उनको भूलने लग जाते हैं। 5,000 साल पहले कितने बड़े-बड़े राजा होंगे, हम अभी याद नहीं जानते, है ना? याद याद भी नहीं है। लेकिन हनुमान जी, जांबवान ये सब नाम अभी भी है ना, बहुत ही मशहूर है। इसकी इंडिया में वायु देवता के बेटे अंजना अंजना थे केसरी, उनकी पत्नी वायु देव के साथ-साथ की वजह से ये हनुमान जी पैदा हुए, है ना? तो इसलिए वायु देवता की उनकी मानी जाती है। अंजनेय भी बोले जाते हैं, केसरी के भी बेटे माने जाते हैं। पैदा होते ही ये लौट पड़ते हैं सूर्य को पकड़ने के लिए, ऐसा लगे भूख लगा है, कोई अच्छा फल है। यानी कि भगवान के श्रेष्ठ भक्त जो है पहले से शक्तिशाली रहते हैं। लेकिन इनको पर याद नहीं रहता कि मैं भगवान का भक्त हूँ। तो ये भगवान से मिलते हैं, भगवान के भक्तों से मिलते हैं, तो अपने आप ये जो भक्ति की भावना जागृत हो जाती है ना? तो कभी-कभी सूर्यदेव को बचाने के लिए इंद्रदेव वज्रपात करते हैं उनकी जमीन पे। तो वो हाँ, अचेत में गिर जाते हैं, तो सारा संसार की जो देवताएँ हैं, है ना? वो लोग थोड़ा उद्विग्न हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी आके सबको आशीर्वाद देते हैं। वायु देवता बहुत कुपित हो जाते हैं, गुस्से आते हैं, मेरा बेटा को इंद्र ने मारा। तो वायु देवता सारा संसार की हवा को रुला देते हैं। तो सारी दुनिया का दिन तड़पता है, इसलिए ब्रह्मा जी आते हैं, आशीर्वाद देते हैं। भाई तुम्हारा बेटा चिरंजीवी रहेंगे, सब बुद्धिमान रहेंगे, भगवान के श्रेष्ठ भक्त होंगे, सारा संसार जब तक है तब तक ये मशहूर रहेंगे। सब देवताएँ अनेक प्रकार के आशीर्वाद देते हैं, शक्ति देते हैं। कोई नटखट बंदर है तो इसकी वजह से बहुत शक्ति मिली, आशीर्वाद मिला, इसलिए ज़रा नटखट भी होने लगते हैं, तो सारे ऋषि-मुनि को तंग करते हैं। तो ऋषि-मुनि आके उनको श्राप दे देते हैं, नहीं आप अपना शक्ति भूल जाओगे, जब तक कोई आपको याद नहीं दिलाता, है ना? ये सब जानते हैं। तो इसलिए वो किष्किंधा क्षेत्र में है और अब सुग्रीव के ये मंत्री बनते हैं, सहायक मंत्री ऋष्यशृंग वहाँ पे जो पर्वत है वहाँ पे रहते हैं। तो ये है हनुमान जी के राम से मिलने से पहले की कथा, है ना? तो हम ये भी समझते हैं कि भाई ज़्यादा सत्संग तो भी कोई वैष्णव हो तब नहीं करना चाहिए। कोई साधु संत है, थोड़ा मुसीबत आ सकता है। खास कर भगवान के भक्तों के साथ थोड़ा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब राम अपने पत्नी सीता से दूर हो गए, फिर ढूँढ रहे हैं कैसे उनको फिर से हम पा सकते हैं। तब कबंध करके राक्षस रहते हैं, उनको भी राम मारते हैं। तो कबंध बताते हैं कि आपके हाथों से मैं मुक्ति पा रहा हूँ, तो मैं आपकी मदद करूँगा इस शरीर से मुक्त होने से। वो गंधर्व रहते हैं। उन्होंने भी आपकी जैसी हालत है कि आप अपनी पत्नी से बिछड़ गए हैं, ऐसा दूसरा कोई जो भी अपने पत्नी से दूर हो गए हैं, उनके साथ दोस्ती करेंगे तो आप अपना काम सिद्ध हो पाएगा। इसलिए सुग्रीव एक उद्धर किसी न सकते वहाँ पे जाइए, वो पे अपने पत्नी से दूर हो गए हैं। आप उनसे मिलिए, वो आपको मदद करेंगे, दोस्ती करने से आप सीता को वापस पा पाएँगे। तो राम और लक्ष्मण सुग्रीव को ढूँढते-ढूँढते जब ये आ गए हैं, सुग्रीव बेचैन हो गए हैं दूर से पर्वत के ऊपर से देख के, पहाड़ के ऊपर से। उनके साथ जांबवान है, हनुमान है ना? ये सब उनके मंत्री सुग्रीव। तो सुग्रीव चिंतित है कि ये 2 बलशाली पुरुष हाथ में है ना? धनुष है, बाण है, तीर है, ये सब लेके क्यों यहाँ पे आए? शायद बाली ने भेजा। तो हनुमान जी का जो है ना कथा है, वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले यहाँ पे शुरू होती है। उनकी जो विलाप के बारे में कथा है, वो बाद में आती है उत्तराखंड में। आखिर में है ना राम सुनते हैं सारे साधु संतों से। तो वो कथा हमने पहले सुनी, लेकिन हनुमान जी ने जो
वर्णन है सबसे पहले यहाँ पे किष्किंधा कांड में शुरू होती है, जबकि रामायण में राम ढूंढने के लिए जा रहे सुग्रीव है किधर, तो हनुमान जी का इंट्रोडक्शन है ना, हीरो का एंट्री यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले हनुमान जी की क्या बात क्या हो रही है कि वो सुग्रीव को समझाते भाई ऐसा नहीं है, यानी बिना सोचे समझे ये सब कुछ खबर पाए आप क्यों इतना उद्विग्न हुए, चिंतित हो रहे हैं। बाली ऐसे भी यहाँ पे नहीं आ सकता है। इसलिए पहले इनके बारे में खबर देना चाहिए। ये इनका यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है। आप बिना सोचे समझे सूचना लिए बहुत चिंतित हो रहे हैं, तो सुग्रीव बोलते हनुमान को आप पे बेस बदल के जाओ, इनका परीक्षा क्या है, इनकी मकसद है, क्या जानना चाहते हैं, ये हमें मारने के लिए बंदी ने भेजा है इन दोनों को, या इनकी मकसद दूसरा कुछ है, इनके साथ दोस्ती करना उचित रहेगा क्या। बहुत अच्छा विराज पुरुष वगैरह है, राजकुमार लग रहे, आप जाके उनको पूछो। तो सबसे पहले सुग्रीव के भरोसा है हनुमान के राम से मिलने से पहले कि यदि कुछ काम ठीक से करना है, ये हनुमान जी कर सकते हैं ठीक से। इनको मालूम है कि समय के साथ कैसे व्यवहार करना है। यानी देखिए हम जब भी ये बात कर रहे हैं रामायण की, उस समय पे मनुष्य और पशु उनके बीच में बातचीत भी हो सकता है। पशु पशु जानवर बंदर इनके बीच में वार्तालाप होती थी। मतलब कितनी ये आगे की सभ्यता रहेगी कि मनुष्य और इंसान और जानवर के बीच में बात हो सकती थी, है ना। ये कोई ऐसा काल्पनिक कथा नहीं है, ये सत्यता है, ये शास्त्र है। यानी कि हम कलयुग में कितने नीचे पीछे कितने पीछे हैं, कितने डूबे हुए हैं, इससे हम समझ सकते हैं। हनुमान जी अपना वेश बदल के सन्यासी के रूप लेके जाते हैं, एक मनुष्य बन के। यानी कि पशु जानवर बंदर इसका शक्ति थी कि अपना वेश बदल के मनुष्य बन सकता। क्या हो सकती है, क्या सिद्धियां है, जानवर की सिद्धि होती थी बंदर में, अद्भुत है। करने की रामायण से बात चल रही है, उस अवस्था में मतलब क्या सिद्धियां होती थी हर किसी के पास, मंत्र तंत्र की सिद्धि की वजह से, तपस्या के बल से। यानी जानवर अपना बस बेस बदल सकते थे, है ना। हमारी ये सोच की परे है, हमारी कल्पना के सपने के परे। तो बहुत प्रेम से हनुमान जी राम को पूछते हैं, है ना। अभी भक्त भगवान का पहला मिलन हो रहा है, लेकिन भक्त आया है भगवान को परखने के लिए। भाई ये कौन है, क्या नाम है। हनुमान जी बहुत सुंदर से राम की गुणगान करते हैं। आप बहुत सुंदर तेज तेजस्वी पुरुष लग रहे हैं, आपकी शरीर उजाला से ये सारा पहाड़, ये सारा जंगल उजाला हो रहा है। आपके हाथ बड़े बड़े मोटे हैं, है ना। आपकी छाती चौड़ा है, सिंह का छाती जैसा। आपकी आंखें बड़े बड़े हैं, आप ये धनुष और तीर उससे तेज निकल रहा है। धनुष में सोने का पकड़ने के लिए सोना ऐसा तलवार में भी है। राम तलवार भी लेके घूम रहे हैं, है ना। धनुष भी है, और आप ऐसा चलते हैं जैसे कि कोई मत वाला हाथी हो। आपकी चलने की गति को देख के कोई भी आकर्षित हो जाएगा। इस प्रकार से हनुमान जी राम भगवान का, लक्ष्मण जी का बहुत सुंदर से उनकी स्तुति करते हैं। ये जानते हैं कि भाई इनकी मन को जीतने के लिए उनसे कुछ सूचना पाने के पहले मैं मुलाकात कर रहा हूँ पहली बार, तो उनको मैं पहले स्तुति करना चाहिए। तो राम लक्ष्मण में लक्ष्मण बोलते हैं कि ये जो भी है ये बहुत ही बुद्धिमान है, उनकी भाषा से परिचित होता है, इनमें हर प्रकार के ज्ञान बहुत ही उच्च कोटि की है। तो हनुमान जी की ये जो भाषा है, उनकी जो वक्तव्य है उसकी गुणगान करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी गुणगान किया राम का बहुत प्रकार से, बहुत विस्तार से। आपकी आंखें बड़े बड़े हैं, कमल के फूल की जैसे आपकी चेहरा एक पूर्णिमा की चांद के साथ चमक निकल रहा है, तेज से सारा जंगल सारा पहाड़ चमक रहा है, आप एक चाल में है, छाती में है, कंधे बड़े बड़े हाथ सिंह के जैसे है, चाल एक सांड के जैसा है, हाथी के जैसा है। ऐसा ऐसा कोई संसार में क्रोध नहीं है जो कि अपना स्तुति सुनना नहीं चाहता। यहाँ तक भगवान भी, है ना, वो खुश हो जाते हैं उनको स्तुति करेगा।
तो यहाँ पे भक्त भगवान का परिचय लेने के लिए गुणगान करता है, सेवा करने के लिए गुणगान करते हैं, लेकिन अपने को छुपा है। देखिए, भगवान के सामने कोई भी अपना छुपा नहीं पाता है। हम बहुत पढ़ते हैं। मैं एक्चुअली जानते हैं कि आपने सुग्रीव का मंत्री हूँ, मैं बंदर हूँ, लेकिन वेश बदल के सन्यासी बन के आए। वो बोल देते हैं अपना सब लोग छिपापन, है ना? वेश बदल गया तो बिल्कुल छुपा नहीं पाते। बोल पड़ते कि मैं एक्चुअली बंदर हूँ। सुग्रीव राजा है हमारे बंदर, वो हमें भेजे हैं आपको परेशान लेके। ये राम के गुणगान करते-करते ये बोल देते हैं बस। तो महाकश्यप भी बोलते हैं, उनकी भाषा से मतलब इतना बुद्धिमान है ना? आप बताओ इनको, भाई हम लोग यहाँ पे क्या करके आए हैं और हमारा क्या ज़रूरत है? उनको बताइए हम सुग्रीव के साथ दोस्ती करेंगे तो सुग्रीव को ही फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा और इनको बातें बनाते हैं। तो लक्ष्मण सारे चीज़ बताते हैं कैसे वो जंगल में आए, सीता खो गए और हनुमान के साथ बहुत प्रेम मिलाप होता है। हनुमान जी अपना वेश बदल के सुग्रीव के साथ लेके जाके वहाँ पे उनकी दोस्ती होती है। ये हुआ पहला हनुमान जी का रामायण में एंट्री। इसमें जब ये राम बाली को मारते हैं, फिर सुग्रीव फिर खो जाते हैं, बाली मारने के बाद फिर राजा होते हैं, वो व्यसन में खो जाते हैं, फिर लक्ष्मण गुस्सा होते हैं, फिर लक्ष्मण गुस्सा होने की वजह से सुग्रीव का थोड़ा-सा चेतना जागृत होती है, सारे बंदरों को बुलाते हैं। उसमें से जो दक्षिण भाग के लिए जाने वाले जो दल है, उनमें हनुमान जाते हैं सीता जी को ढूँढने के लिए, है ना? उसमें अंगद है नेता। अंगद है, जामवान है, नल नीला है, हनुमान जी हैं, है ना? ये लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, एक स्वयंप्रभा की गुफा में घुस जाते हैं सब लोग। वो इतना भूख लगता है। उसमें सब उनको बहुत सुंदर खाने को मिलता है, उसमें सो जाते हैं, उसमें कई समय बीत जाता है, क्योंकि सीता तो मिलनी है नहीं, सीता तो है ही नहीं भारत में पहली बात। तो गुफा से बाहर आते सारे ये दल दक्षिणगामी दल तो हम लोग ढूँढने जाते हैं। अभी तो समय बीत गया। 1 महीने हमें ढूँढ के वापस जाना था किष्किंधा। यहाँ पे 2 महीना गया, 1 महीना बहुत समय बीत गया। अभी हमको सीता तो नहीं मिले। यही समुद्र के तट पे आ गए हम। कहाँ है सीता? हम लोग अभी वापस नहीं जा सकते किष्किंधा। हमें सुग्रीव मार गए। सुग्रीव बहुत शैतान है, सुग्रीव बहुत खड़ूस है, सुग्रीव बहुत वो है, ये है। वो बाली को मार डाला, मेरे पिता जो मार के फिर मेरी माँ के साथ अभी रह रहा है, उसका चरित्र खराब है। मेरे को उसने राजकुमार नहीं बनाया, युवराज। मेरे को तो युवराज राम ने बनाया है। उसके मन में नहीं था मेरे को युवराज बनाने की, क्योंकि उसकी भाई का बेटा है मैं इसके लिए। तो अंगद बहुत विलाप कर रहे हैं। उनको रोते हुए देख के सारे बंदर लोग भी बोलते हैं कि भाई हमारे नेता बोले हम जाएँगे तो हम मारे जाएँगे सुग्रीव के पास, सुग्रीव बहुत खड़ूस है, हम वापस नहीं जाएँगे, हम यहाँ पे उपवास करके मरेंगे वही अच्छा है। या तो अच्छा है कि हम स्वयंवरवा की गुफा में चले जाएँ। कम से कम वहाँ पे खाने को तो मिलेगा, वहाँ पे हमें कोई ढूँढ नहीं पाएगा। हम भाई वहीं पे खाते-खाते मरेंगे, लेकिन सुग्रीव के पास वापस नहीं जाएँगे बिना सीता को पाए। तभी हनुमान जी इनको सबको समझाते हैं। आगे अंगद क्या है सोच रहे हो? आप सीता को नहीं पाए मतलब सीता हमें नहीं मिलेगा तो नहीं है ना? और आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे रहेंगे, जाएँगे सुग्रीव के पास, तो जिंदा रहेंगे थोड़ी। सुग्रीव तुम लोग को ढूँढने के लिए यहाँ पे है। ऐसा उनको मालूम है वो दक्षिण की तरफ पे हम लोग आए हैं। इसलिए इनके पास नहीं जाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं मिला, हमें नहीं मिला दूसरे किसी को नहीं मिल सकता है। तो क्या यदि वो असफल होके आएँगे सूर्य के पास, सूर्य सबको मारेगा थोड़ी। लेकिन हम नहीं जाएँगे तो ज़्यादा मुसीबत। जो सच्चाई है वो तो जानना वो तो बोलना पड़ेगा। या आप लोग बोले स्वयंवरवा की गुफा में जाएँगे, वहाँ पे खाएँगे। ये लक्ष्मण जी जो है ना, वो ढूँढ के आएँगे, ढूँढते हुए आएँगे, उनका एक तीर उस गुफा को चूर-चूर कर सकता है। इसलिए आप लोग प्रार्थना करो, धैर्य रखो, वो कैसे हम सीता को ढूँढ पाएँगे। तो ये हनुमान जी ये जो मार्गदर्शक, उनकी जो स्थिरता है, उनकी धैर्य है, उनकी जो उत्साह है,
भगवान ने सेवा के लिए भेजा गया है उनको। सेवा परिपूर्ण नहीं हुआ है, दिशा नहीं दिख रहा है, लक्ष्य पता नहीं किधर, सब कुछ अंधेरा है। जब ये किस समय लोग अपना उत्सव खो रहे हैं भगवान की सेवा में, लेकिन वो डटे हुए हैं सेवा भाई कैसे तो करना है, इसलिए अपने उत्सव होना है। ये हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है ना? लक्ष्य भी परिपूर्ण नहीं होता है, सब कुछ आगे अंधेरा दिखता है, तो हौसला आदमी खोने लगता है। लेकिन हनुमान जी के साथ श्रेष्ठ भक्त थे, उनको सब है ना, जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे उजाला दिखता है भगवान की सेवा में। तभी वो संपत्ति आते हैं और बताते हैं कि भाई मैं देख रहा हूँ सीता वहां पे है, लेकिन कोई जाना चाहिए, है ना? तो कोई जाके उन्हें ढूंढना चाहिए। मुझे दिख रहा है यहाँ से अशोक वाटिका लंका में सीता है, तो उनकी दूरदृष्टि थी। संपत्ति जटायु के भाई रहते हैं, जिनकी पंक्ति भी जल दिए। तो यहाँ से शुरू होती है हनुमान जी का मुख्य खेल, जो रामायण में बहुत प्रसिद्ध है। जब ये अपना शरीर को बड़ा करके वो खुदी मारते हैं सीता को ढूंढने के लिए, इसलिए उनको बोलते हैं रामदूत हनुमान। तो ये है किसकिन कांड की बात, ये सुंदरकांड रामायण की, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड, इसमें वर्णन होती है सुंदर, बहुत सुंदर वर्णन। क्या है सुंदरता? कि राम का एक सेवक ढूंढने के लिए जा रहा है राम की ऐश्वर्य जो खो गया ये भौतिक संसार में। सीता क्या है? राम की ऐश्वर्य शक्ति पत्नी है। हम्म। उनको इस भौतिक संसार में किसी ने भगवान से दूर कर लिया, तो उनको वापस लाना, भगवान के साथ फिर से पुनर्मिलन करा, ये जो सेवा है ये राम की एक सेवक कर रहे हैं। समुद्र पार करना है, समुद्र पार करके जाना है। हर पे अपना अपना एक संबंध बताते हैं। भाई मैं 20 योजन, बोलते नहीं मैं 40 योजन, यानी कि 100 योजन की दूरी है, मैं उड़ के लांग नहीं पाऊँ। आखिर में मुगल बोलते हैं मैं 100 योजन तो उड़ सकता हूँ, लेकिन वापस नहीं आ सकता। जापान बोलते हैं अरे हम में से एक है कोई से भूल गए हैं इस रात की वजह से, है ना? उनमें ऐसी शक्ति है और 100 योजन कुछ नहीं उनके लिए। और 10 करोड़ 1000 करोड़ योजन भी वो पार करके जाके सब कुछ करके आ सकते, लेकिन चुपचाप विनम्र बैठे हुए हैं। और वो कौन है? जय श्री हनुमान। तो जापान की, है ना, कोई याद रहना चाहिए कि हमें भी जो भगवान की सेवा करने में जो शक्ति है हम भूल रहे हैं। कोई गुरु होती है जो कि हमें याद दिलाते हैं। सुंदरकांड बहुत सुंदर वर्णन आता है कि हनुमान जी कैसे अपना शरीर को बड़ा करते हैं। उनकी शरीर बड़ा होने से सब पत्थर दब के उसमें से पानी निकलने लगता है ना? सारे सांप अपनी गुफा से निकल पड़ते, सारे जानवर निकल जाते हैं, पेड़ पौधे टूट पड़ते हैं। और जब भी वो हवा में वो छलांग मारते हैं, उनकी छलांग मारने की वजह से उनके पीछे पे सारे पेड़ पौधे जानवर सब टूट पड़ते हैं कुछ समय के लिए। धीरे से फूल गिर रहे हैं समुद्र में, और सारे बादलों को, है ना, पार करते हनुमान आसमान में तैरते 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 लंका की तरफ चले। तो ये देखे कि हनुमान जी जा रहे राम की सेवा के लिए, है ना, तो समुद्र ये सोचते कि मेरे को रघुवंशी राम के पूर्वजों ने मेरे को बनाया, सगर महाराज के बेटों ने खोदा था, इसलिए मैं बना हूं सागर, सगर से सागर, इसलिए मैं राम जी को सेवा करना चाहिए कृतज्ञ होके। इसलिए राम की सेवा के हनुमान जा रहे हैं। थोड़ा सा ये बलिया के पहाड़ है, थोड़ा उनको विश्राम के थोड़ा सा जगह दो, इतना दूर उड़ के जाएंगे थक जाएंगे, थकना नहीं चाहिए, थोड़ा सा आराम करने को मिले हनुमान जी को। तो महिला के पहाड़ होते हैं वो ऊपर उठ पड़ते हैं, हनुमान जी को थोड़ा सा बोलते हैं आप आइए विश्राम करिए मेरे पहाड़ पे, इतना दूर जा रहे उड़ के, मेरे को थोड़ा सा राम की सेवा करने की भी मौका दीजिए। हनुमान जी को स्पर्श करके आगे चल, फिर उनकी परीक्षा लेने के लिए, हाँ, महिला के बाद और एक कौन आते, सूरज आ जाते हैं, सूरज उनको परीक्षा नहीं देते, देवताएं बोलते हैं इनकी परीक्षा लो, सच में उनमें शक्ति है। एक भक्त जा रहा है राम की, ये मशहूर हो गया सारा संसार में हमेशा के लिए, ये सेवा में, ये सेवा करके क्या उन्हें वो निष्ठा है, दृढ़ता है,
समर्पण है, उत्साह है, भक्ति है। देखो, उनको ललका उनको कैसे तो उनको थोड़ा उनकी सेवा में जाने में बाधा सृष्टि करो। तो ये सुदर्शन एक राक्षसी बन के अपने उनके सामने खड़ी हो जाती है। बोलते हैं कि मेरा मुँह में प्रवेश किया बिना कोई आगे नहीं जा सकता। ऐसा कैसे हो गया? हाँ, लेकिन परीक्षा ले आए थे। हमें तो मैं मुँह में प्रवेश करूँगा, लेकिन मैं तो मेरे एक काम करने दो। उसके बाद तुमने प्रवेश करो। नहीं, नहीं संभव नहीं है। तो अपना रास्ते में जब भरत श्री करके अपना शरीर बड़ा करते हैं, तो हनुमान जी अपना शरीर बड़ा करते हैं। वो बोलने की तो बात मुँह छोटा है मेरे मेरे लिए। तो ये अपना बड़ा करते हैं। ये अपन हनुमान जी अपना बड़ा करते हैं। ऐसा स्पर्धा चलती है ना? जैसे कि हनुमान जी उनके मुँह में घुस जाए। तो असल में हनुमान जी अपने छोटे को छोटे का मुँह में घुस के चले आते हैं। बोलते हैं मैं तुम्हारे मुँह में अभी जा रहा है। फिर सिंही का ये सबसे राक्षसी ये आ जाती है हनुमान जी खाने के लिए। मैंने उन्हें मुँह में प्रवेश करके उनके छाती में प्रवेश करके भेद के बाहर रख के उनको मार के आगे चले पड़ते है ना? इस प्रकार से भगवान की सेवा में जाएँगे बहुत सारी बाधाएँ तो ज़रूर आती हैं। ऐसा नहीं कि हमारी सेवा भक्ति भगवान के लिए बिना बाधा के है ना? बिना उद्विग्नता के समापन होती है, ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ ना कुछ बाधाएँ ज़रूर आती है। फिर जब हनुमान लंका में प्रवेश करने लगते हैं वहाँ पे, तो सबसे पहले रात को अपना शरीर को छुपा कर घूमने लगते हैं, तो लंकिनी आ जाते हैं। लंकिनी, लंका नगरी के रखवाली और फिर हनुमान जी थप्पड़ देते हैं। कौन है? देखा क्या कर रहा है? मैं लंका नगरी की रखवाली हूँ, देवी हूँ, रक्षा करती हूँ। मेरे को बिना बताए हमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी यार चिढ़ जाते हैं, उसको भी थप्पड़ मार एक नारी है, बंदर को थप्पड़ मार रही है। तो उनकी थप्पड़ से वो गिर जाते हैं। फिर अरे वो बोल पड़ती है, मेरे को ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब भी तेरे को एक बंदर थप्पड़ मारेगा, तभी समझना अभी लंका नगरी का नाश होने का शुरुआत है, नाश हो जाएगा। यानी कि अभी मेरे को समझ आना कि ये लंका नगरी नष्ट होने वाला है। ये रावण ने सीता को चुरा के लेके आया है, यहाँ पे रखा है। आप जाओ ढूंढो सीता जी को, मेरा आशीर्वाद है आपको आगे जाने की। यानी ये सबने स्पष्ट कर दिया, हनुमान जी सफल होंगे राम सेवा में और राम सेवा करके ही वापस आएंगे। उनमें वो शक्ति है, धैर्य है, उनमें वो उत्साह है, समर्पण है, राम के आशीर्वाद है, सारे देवताओं के आशीर्वाद है, इतने बड़े सेवा करने के। और ढूंढे 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 हनुमान जी रावण के महल में प्रवेश करते हैं रात को सीता जी को ढूंढने के लिए। बहुत सुंदर कर्म है सुंदर कांड में। मैं इसे संक्षेप में हनुमान जी की पूरे लीला वर्णन करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन कभी वर्णन करें सुंदर कांड, है ना? महल की सुंदरता और हर जो ये फर्श है, ये बना हुआ है मोतियों की और मणि की और हीरा की, हर खंबा हीरा सोने का है। और न जाने जो ये चमक है, जो ये ऐश्वर्य है, देवताएं भी उससे है ना लज्जित हो जाएंगे। पुष्प विमान भी वर्णन आती है। कई उद्यान है, कई बगीचाएं हैं, कई प्रकार की महल के ऊपर वो गाना बजाना सुनते हैं। सारे जो लंका नगरी के नागरिक हैं, है ना, असुर कुल के लोग हैं, वो नाच रहे, गा रहे हैं, पी रहे हैं। स्त्रियों की आवाज आती है गाने की, हंसने की, मजा लेने की। देखते हैं पुरुष के ऊपर स्त्रियां बैठ के सुंदर से रात को पूरा मजा ले रहे हैं। बहुत व्यसन है, बहुत उपभोग है। हर प्रकार लंका ने भी समृद्धशाली है, खुशी भरी हुई है। असुरों की कुल में रावण की सुरक्षा है। रावण के महल में हनुमान जी ब्रह्मचारी घुसते हैं, देखते हैं हर तरफ रात को सब लोग एंजॉय करके पूरा सोए पड़े हैं। कई नारियां हैं, रावण की सब स्त्रियां, हर तरफ गिलास गिलास सब गिरा पड़ा हुआ है। कोई पी के खाना खा के, हजार प्रकार की खाना है, सब खा के अपने अपने है ना जो बिस्तर पे सोए पड़े हैं। कपड़ा है, कपड़ा नहीं है, कपड़ा खुला हुआ है। आखिर में रावण को देखते हैं हनुमान जी सोते हुए।
अपनी स्त्रियों के साथ। तो उस प्रकार से हम चिंता कर रहे भाई मैं स्त्रियों को एक गलत समय में कैसे देख रहा हूँ। रात में सोए हैं, कपड़ा है, नहीं है, कौन कैसे सोया पड़ा है, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? ये सोचते आ रहे हैं सीता तो औरत है, औरत को ढूँढने के लिए औरतों के बीच में ढूँढना पड़ेगा ना। हम तो नहीं को देखते हनुमान जी, बहुत सुंदर है, सोच सकते कि ये सीता हो सकती है क्या? नहीं, नहीं। सीता कभी भी राम के विरह में, राम की दूरी से इतना प्रेम से तो नहीं रहेंगे, ज़रूर रोते रहेंगे। इधर पर हँसी-खुशी से ये सो पड़ी है बिस्तर के ऊपर रावण के साथ, ये सीता नहीं हो सकती। वो सीता नहीं मिलते, ढूँढ रहे, हर तरफ ढूँढे, इधर, उधर, उधर, किधर भी नहीं मिले सीता। महल के अंदर, महल के बाहर, पुष्प विमान, सारे परिसर लंका ढूँढ के आखिर में ये ढूँढते-ढूँढते आते हैं अशोक वाटिका, जहाँ पे महल के नीचे, पेड़ के नीचे बैठी हुई है सीता। तो ये क्या है, ये एक औरत है, बहुत सुंदर है, रो रही है, राम के नाम ले रही है, आँखों में आँसू है। इनकी मुँह से हमेशा राम की नाम निकल रहा है, रो रही है, र तेजस्वी है, लेकिन पूरा वो रूखे-सूखे हो गए हैं, रो रही हैं, धूल बैठ गए उनके शरीर पे। यानी यही सीता हो सकते हैं। अपना चेहरा छुपा के देखने के लिए क्या हो रहा है, ये सीता है कि नहीं, मैं उनको मिला कि नहीं सच में, पेड़ के ऊपर से हनुमान जी सीता की ये दृश्य देख रहे हैं। ये सुंदरकांड का सबसे सुंदर वर्णन, इसलिए कांड का नाम भी सुंदरकांड। ये वर्णन क्या है? हनुमान सीता को देख रहे हैं। सीता जी की अवस्था राम की विरह से, राम की दूरी से, राम से अ, चले गए, इसने उनको छोड़ लिया। सीता क्या है? सीता भगवान की भक्त, भगवान की अपनी शक्ति, भगवान से अभिन्न, राम से। जैसा लक्ष्मी नारायण, ऐसा राधा कृष्ण, ऐसा राम सीता। ये राम से अभिन्न है, जैसे कि राधा कृष्ण, ये एक ही तत्व है। राधा कृष्ण में कुछ अंतर नहीं है। राधा कृष्ण में अंतर नहीं है। भगवान का नाम कृष्ण नहीं है, भगवान राधा कृष्ण एक ही है, लेकिन लगते कि दो तत्व है ना। तो यहाँ पे सीता भी राम से अभिन्न है, लेकिन उनको ये आसुरिक ताकत उनको उन, उनसे राम से अलग करने का प्रयास कर, है ना, उनको अपना बनाने का प्रयास कर। तो हनुमान जी सीता जी को देख रहे हैं कि सीता की विरह क्या है, राम से दूरी से। जिस प्रकार से जब कृष्ण भगवान थे वृंदावन में, रासलीला हुई, गोकुल के साथ अनेक प्रकार की लीला हुई, फिर अक्रूर जी आए और कृष्ण को लेके चले गए वृंदावन से। तो कृष्ण की विरह से जो गोपियों की जो अवस्था हुई, जो राधा रानी की अवस्था हुई कृष्ण की दूरी से, जब कृष्ण भगवान चले गए मथुरा, उस समय के बाद सारी गोपियों को, सारे ब्रजवासियों को, राधा रानी को, सारे ग्वाल बाल को, गायों को, यमुना, वृंदावन, गोवर्धन, उनको सांत्वना देने के लिए कृष्ण भगवान ये उद्धव जी को भेजते हैं एक संदेश लेके, है ना। तो उद्धव जी आते हैं, गोपियों को मिलते हैं, एक भागवत में विस्तार से वर्णन है 10वां स्कंद में। तो उस समय उद्धव जी राधा रानी की अवस्था देखते हैं कृष्ण से दूरी से, कृष्ण की विरह से। क्या अवस्था है, ऐसा वो कृष्ण की विरह से राधा रानी रोती है कि आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन आंसू गिरते ही एक ताना बन जाता है, इतना नदी की तरह आंखों से आंसू भर गए, लेकिन आंखों के आंसू इतने बहते हैं, इतना गर्म है, जैसे वो गिरते हैं वो भाप होके उड़ जाते हैं, ताला बनता है, ताला सूख भी जाता है। कृष्ण की विरह में ये महाभाव की, ये, है ना, भक्ति की उच्च कोटि की, सर्वोच्च भक्ति की ये लक्षण है, जिसको हम समझना बहुत ही मुश्किल। ये चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की जो विरह भाव है भगवान श्री कृष्ण के लिए, वो भाव प्रकट कर रहे हैं। ये भागवतम में जितना वर्णन है विस्तार से, उसको भी हमारे चैतन्य महाप्रभु की जो बाकी पार्षद गण है, साधु गोस्वामी, ये गोपियों की राधा रानी की जो भावना है भगवान से दूरी की, उसको विस्तार से वर्णन करते हैं।
ठीक उसी तरह जैसे उद्धव जी कह रहे राधा रानी की ये लीला देखे कृष्ण से, ठीक उसकी तरह हनुमान जी भी ये साक्षी हैं सीता जी की विरह भावना, है ना? तो भक्ति की माधुर्य लीला में उच्च कोटि की जो प्रेम है भगवान के प्रति उसमें जो माधुर्य प्रेम की 2 प्रकार की व्याख्या, एक मिलन की, एक भगवान के साथ मिलने का जो सुख है। अब भगवान से विरह की, भगवान से दूरी की जो भक्ति, प्रेम है, यानी कि भगवान से दूर होने से हमारी जो ध्यान है, जो भगवान की चिंतन है, भगवान का जो प्रेम है, जो सेवा भाव है और तीव्र हो जाती है और गहरा हो जाती है और गंभीर हो जाती है। तो ध्यान मग्न जो होना भगवान की चिंतन में, भगवान की स्मरण में, ये और तीव्र हो जाती है भगवान की विरह से। तो ये भक्ति की सबसे उच्च कोटि की प्रेम है। हाँ, इसकी अधिष्ठात्री देवी है राधा रानी और सीता लक्ष्मी सारे भगवान की जो लक्ष्मी है, सीता भी लक्ष्मी है और राधा रानी की विस्तार जिस प्रकार से सारे जो अवतार हैं विष्णु है, ये कृष्ण की विस्तार है। कृष्ण अवतार भी है, बाकी सब अवतार है। तो उसी प्रकार से जैसा विष्णु कृष्ण की विस्तार है, तो उस पर जो लक्ष्मियां हैं, ये सब राधा रानी की विस्तार है। तो जिस प्रकार से राधा रानी अनुभव करती है कृष्ण से विरह और कृष्ण से मिलन नहीं, ये 2 प्रकार की लीला चलती है वृंदावन। कृष्ण से दूर होने का, फिर कृष्ण से दूर होने से कैसे मैं कृष्ण फिर से मिलूं। तो वृंदावन में सारी जो गोपियां हैं, वृंदा देवी की निरीक्षण में ये काम करती है कि हम कैसे राधा कृष्ण को फिर से मिलाएं। राधा कृष्ण मिल नहीं पा रहे, इसलिए प्रभु समस्या में ये जब राधा कृष्ण आते हैं, राधा रानी को थोड़ा कृष्ण से अलग किया जाए। जैसे कि राधा रानी दिखाई देती मैं कृष्ण पाने के लिए कैसे तरसता हमेशा, इसलिए राधा कृष्ण की स्मृति भी जाती है और फॉरेन में से यदि आती है वो बोल पड़ती है, ए राधा कृष्ण नहीं शादी हो सकती, होगी तो बहुत उसमें तकलीफ हो। कृष्ण राधा की शादी नहीं संभव है, तो राधा कृष्ण की शादी नहीं होती है, जो कि सबसे मशहूर जोड़ी। तो इससे शादी नहीं होती है कि कैसे राधा भी तरसेंगे कृष्ण को मिलने के लिए, कृष्ण कैसे तरसेंगे राधा को मिलने। और सारे गोपियां सारे ग्वाल बाल ये लीला को करने के लिए अपने भाग देंगे, सेवा देंगे। तो ये वृंदावन है, परकीय रस, है ना, विरह भाव। तो ठीक प्रकार से राधा रानी विरह भाव में कृष्ण के प्रति भक्ति प्रदर्शित कर रही है और उद्धव जी उसके साक्षी। ठीक उसी प्रकार सीता मैया राम की विरह से लंका में तरस रही है राम के लिए और इसकी साक्षी है हनुमान जी। ये वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में सबसे बहुत सुंदर से वर्णन, इसको विस्तार से हम फिर से कहीं वर्णन करेंगे। पश्यन प्रिय जन अपश्यंती पश्यंती राक्षसी गण। हनुमान जी देख रहे सीता जी की अवस्था क्या। प्रियम जन अपश्यंती, जो अपने प्रिय जन है उनको देख नहीं पा रही है सीता मैया। और पश्यंती राक्षसी का नाम सिद्ध क्या किनको देख रहे हैं, राक्षसी। वो घेरते उनको, है ना, बैठे हुए रावण ने राक्षसी को लगा दिया है और तुम उसको सीता को प्रभाव डालो जैसे कि वो मेरी बनने के लिए हाँ कर मेरी बनी। प्रियम जन अपश्यन्ति पश्यन्ति राक्षसी गणा सो गणेन मुर्गी हिना सो गणेन अभिवृता। जैसे कोई हिरनी है अपनी दल से बिछुड़ गई है, रो रही है और उसको कुत्तों का एक दल घेर के उसको बहुत तंग कर रहे हैं कुत्ते। क्या क्या सुंदर वर्णन है। कोई हिरनी है, वो अपनी दल हिरन की दल से बिछड़ गया है, रही है। सो गण ना मुर्गी भी ना, है ना, सो गण को सो ने कुत्ते सो गण न अभिवृता। कुत्ते उसको घेर लिए हैं और किसे एक बार कुत्ते घेर लेने के सब भूखते हैं, कैसे तंग करते काटते हैं, ऐसा वो हाँ, है ना। दुर्गंधि प्रभया देवी सर्पम विधि में विश्व। सीता मैया तो लक्ष्मी है, उनकी अपनी
उस तेज से सारा संसार उज्जवलित हो सकती है। लेकिन अभी उसके ऊपर धूल बढ़ गया है, उसके ऊपर दुःख समा गया है, उसके ऊपर भगवान से दूरी की जो अ, भावना है, ये अभी लंका में है, जहाँ पे राम की सेवा नहीं होती, राम की चर्चा नहीं होती, राम को मारने की, राम को ध्वस्त करने की, राम को नाश करने की चर्चा होती है। उस अवस्था में, भक्ति की प्रतिकूल अवस्था में ये भगवान के स्मरण में लगी हुई है। कुरपति प्रभया देवी सर्वम विधिना रस, फिर भी जैसे कोई आईना है, जैसे कोई हीरा है, हीरा के ऊपर धूल बैठ गया है, तो उसकी जो उजाला है तो छिप जाती है, फिर भी लोग समझते हैं, समझ सकते हैं ये हीरा है। तो हनुमान जी देखे सीता की अवस्था, हाँ, उनकी उजाला, ये समझा कर जो प्रभा है, जो चमक है, ये बाकी सारे राक्षसी में नहीं है, बाकी कोई नारी में नहीं है। हाँ, यानी कि ये वो लक्ष्मी है, ऐश्वर्य संपत्ति राम की पत्नी। कुर्वन्ति प्रभया देवी सर्वं मितिमना देशा तां नीलकंठी बिंब ओष्ठी सुमध्याम सुप्रतिष्ठिता, है ना? नीलकंठी, कंठ, गला नीला रंग का है, बिंब ओष्ठी, जो अधर है, जो ओंठ है, बिंब फल जैसा लाल लाल है, सुमध्याम, कमर पतली है, सुप्रतिष्ठिता, उच्च राजकुल की राजकुमारी है, समझ में आ रहा है देख के। सीता पद्म पलासाक्षी, सीता, उनकी आंखें बड़े-बड़े, गोल-गोल सुंदर है। सीता पद्म पलासाक्षी मन्मथस्य रति यथा। मन्मथ यानी कामदेव की पत्नी रति जितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। भूमौ सुतनु आसीना नियतिनिव तापसी। तपस्विनी जैसा बैठी हुई जमीन के ऊपर ही राजकुमारी है। कुर्वन्ति सीता पद्म पलासाक्षी, पद्म यानी कमल के फूल जैसा उनकी आंखें हैं। मनमतस्य रति यथा इष्टम सर्वस्य जगतः पूर्णचंद्र भावि। सारा संसार जैसा पूर्णिमा की चांद को जैसे देख के खुश होते हैं और उसको देखना चाहते हैं, उस प्रकार से इनकी भी जो बहुत प्रेममयी अ, चरित्र है, उसको कोई भी देख के आनंदित होकर, दुखी है, दुःख की अवस्था में रात पगना है, राम राम रो रही है बोल के, लेकिन फिर भी इनको देख के कोई भी खुशी होगा। भूमौ सुतनु आसीना नियतिनो तपस्वी, जमीन पे बैठे हुए धूल में पूरा कर गए हैं, क्योंकि खाना नहीं खा रहे हैं और पीले रंग के कपड़ा पहनी हुई साड़ी, तपस्विनी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और निश्वास बहुला भीरु भुजगेंद्र बधु में, जैसे कोई नागिन है, उनको कोई किसी ने चोट मारा है, कैसा वो फुफकारती है, कैसा वो श्वास लेती है, ऐसा हर समय अपने गर्म हवा छोड़ते सीधा राम राम रो रही है, राम के लिए तरस रही है। निश्वास बहुलम भीरुम भुजगेंद्र बधूमिव, भुजगेंद्र सांप, नागिन, नागिन की जैसा फुफकार रही है। शोक जागरण संतप्ता, है ना? बीतने न व्यासती, शोक जा, शोक यानी कि शोक, है ना? दुःख, उसकी जाल में फंस गए हैं। जैसे कोई मछली है, उस जाल में फंस जाती है, कैसे छटपटाती है, उस प्रकार से वो छटपटा रही है राम के बिना जाल में। उस जाल में फंस गए हैं, दुःख की, शोक की जाल। क्या वर्णन है वाल्मीकि रामायण के, सुंदर। शोक जाल में माता पिता नहीं ना रह सकते, मछली सब छटपटा रही है, जाल में फंस गए। ऐसा वो एक माया जाल रावण ने उनके ऊपर डाल दिया है। जैसे माया भक्तों के ऊपर जाल डालती है, राम से कैसे अलग करने का, ले राम से आधा दूर, जैसा मस्ती छटपट जाती है, ऐसा राम की विरह, राम से दूर करने के लिए जो माया का जाल है रावण का, उसने पकड़ लिया है उनको, इसे छटपटा रही है। राम की सेवा के बिना सीखा संभवता धूम जालेना सिखाने में विवाह वस्तु, जैसे कोई आग है, उसको बुझाने के लिए लोगों ने इसको पानी छिड़का दिया तो धुआं निकल रहा है। तो आग जो प्रचंड तेज से जलने वाली है, वो भी बहुत ही दुर्व्यवस्था में पहुंच गई है। सीखना, सीखा यानी कि अग्नि की, आग की जो शिखा है, हाँ, तो वो धुआं में भर गया है।
तां स्मृतिनिव संदिग्धा। हनुमान जी वर्णन कर रहे सीता की अवस्था, किस प्रकार से वाल्मीकि मुनि हनुमान जी की सोच, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी देख के क्या क्या सीता की लक्षण है, जैसा उद्धव जी देखे राधा रानी की अवस्था, ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी भक्त ही भगवान की जो है प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। भगवान उसमें क्या है, भगवान भगवान के लिए तरस रहे, राधा कृष्ण अलग नहीं, सीता अलग नहीं, अभी सर्वोच्च भक्ति की जो पराकाष्ठा है, एक भक्त उनकी वर्णन कर। राम स्मृति संदिग्धा रुधि निपतिता, जैसे कोई स्मरण की स्मृति शक्ति है, इसमें बहुत प्रकार की दुविधा और द्वंद छा गए हैं, उसमें विस्मरण हो रहा है। रिद्धि निपतता, रिद्धि गिर गई है। विगता की वो श्रद्धा, किसी श्रद्धा टूट रही इसके ऊपर, आशा प्रत्यता में आशा टूट गई, श्रद्धा गिर गई, सदा चले गए। सब उपसर्ग है ना सिद्धि, ना वृद्धि सब परेशानी, बुद्धि नष्ट हो गया है किसी का, सिद्धि सब उपसर्ग है ना सिद्धि, सारी सिद्धियां प्राप्त हुई थी हमें किसी क्षेत्र में, लेकिन वो हमारे हाथ से निकल गए। और बुद्ध न अपादन कीर्ति निपतिता में, आपकी यश है, आपकी ख्याति है, आप यशस्वी हैं, लेकिन कुछ आपके नाम में गलत फहमियां फैलाया गया, तो आपकी जो कीर्ति है वो नष्ट हो गया। वेदानिव परामृष्टा, वेद की ज्ञान नष्ट हो गया। राहु ग्रस्त इंदु इंदु मंडला, जैसे कि ग्रहण के समय राहु या केतु ने चांद को घेर लिया। अज्ञानम अयोगेन विद्या प्रशिथिलामि, आपके पास कोई विद्या है लेकिन अभ्यास नहीं कर, जैसे कि खो जाता है, ऐसा वो खो गई है सीता मैया। पद्मिनी हस्ती हस्त पद्मिनी विध्वस्तामि, कोई हाथी कोई तालाब में घुस गए, तो वहां पे जो कमल के फूल है, उस तालाब को कमल के फूल को के तालाब को हाथी वाले मिल के पूरा रोन डाला। कमल फूल इतने सुंदर है, लेकिन हाथियों ने मिलकर तालाब में घुस गए तो कैसा पूरा कीचड़ करके सारे कमल के फूल को नष्ट कर दिया, नष्ट व्यस्त कर दिया। मुल्ला पंख धरा दिना मंडन आना अमृता, इतना झूल पड़ गया है, अलंकार विहीन है, और अलंकार श्रृंगार के योग्य नारी है, लेकिन बिना अलंकार के धूल बढ़ गया है, तो अपना स्वहीन दिख रहे, जैसा कि प्रभा नक्षत्र आलस्य काला में भी निभावित, जैसे कोई नक्षत्र राज चांद की रोशनी को काला मेघ ढक लिया, ऐसा उनकी जो खुशी है वो ढक गया है राम के बिना। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी सुंदर नारियां उनको घेर के आ रही, सब लोग निशाग्रस्त है, नशा पान करने, आंखें सब गिर रहे हैं। रावण के भी नशा से, रात को नशा किया है, एंजॉय किया है, लेकिन नींद खोलते ही अनेक नारियां हैं, फिर भी ये इतने कामुक है, तो संतुष्ट नहीं है। ये नारी क्यों नहीं है, और नारी चाहिए, इसलिए सीता के पास तुरंत हर दिन सुबह आ रहे सीता को मनाने के लिए, सीता को भड़काने के लिए। राम तो भूल दो मेरी, हमने देखा इतने सारे सुंदर नारियां उसको घेर के आ रहे हैं, इतना बड़ा आडंबर के साथ आ रहे हैं, और आते ही रावण सीता जी को बोलने पड़ते, जैसे रावण अपने सीता जी अपने छिपा लेती, और हनुमान जी फिर से सीता जी की ये विरह भावना जो वर्णन हुई, जैसे रावण ये काला मेघ जैसे फिर से आ गया एक चांद को ढकने के, तो ये जैसा एक राधा रानी जब उद्धव देख रहे हैं, तब एक काला घोड़ा आ जाता है, जिसको देख के राधा रानी और तड़पाती है, उनको लगता है कि ये भौरा है, कृष्ण के पास है, मेरे को कृष्ण से कोई लगाव नहीं है। कृष्णा इतना वो गया गुजरा हमारा दोस्त था, एक बार हमें
मिलके चला गया हमें जय करके अभी मथुरा के सुंदर सुंदर नारियों के पास। ये उनकी विरह भावना जो वर्णन करे उस प्रकार से ये काला घोड़ा अभी काला मेघ और ये काला रावण। रावण काले हैं, उनका शरीर का वर्णन हनुमान जी देख रहे हैं। इनको देखते काला सीता जी अपनी छिपा लेती है, पूरा अपने जाकों के बीच में से अपना चेहरा छिपा लेती है। और वही जो मीरा की वर्णन हुई ये और तेज हो जाती है। जैसे ये काला घोड़ा आता है रावण, राम के प्रति जो स्नेह है भावना है, ये काला ये पर काला मेघ आया है फिर से मेरे को मेरे प्रिय राम से अलग करने। तो ये जो वर्णन हुई सीता की अवस्था विरह से राम की दूर से, ये और राम की चिंता और तीव्र और तेज हो जाती है रावण की उपस्थिति में सीता मैया की। हनुमान जी फिर से देखते हैं, ये दूसरी बार कैसे वर्णन हो रही है राम वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में। ये माया आई तो भक्त की जो भगवान के प्रति जो भक्ति और तीव्र कैसे होती है और प्रचंड कैसे हो जाती है। जब आपदाएं आते हैं, माया आती है, माया भाव आते हैं, सुविधा आते हैं, कैसा भक्त अपनी भक्ति को और बढ़ा देता है। हनुमान जी देखते हैं, हाँ ये रावण आ रहे हैं इनको उपयुक्त करके राम से दूरी करने के लिए, ये हाँ, उकसाने के लिए। रावण हमेशा आके वही बात बोल रहा है, मेरी बनो राम मूर्ख है, राम किधर मर गया रह गया, किधर जंगल में घूम रहा है। ऐसा पुरुष कौन मूर्ख होगा जो कि थोड़ा पिताजी बोलने से अपना राजनीति छोड़ के सब कुछ छोड़ के जंगल में तपस्या में घूमेगा। पता नहीं वो यहाँ पे नहीं आ सकता है। तुम सुंदर हो, जवान हो, जवानी में ही सुंदर, हाँ अपनी वो कर सकते। एक बार जवानी चली जाएगी तो कैसे उपभोग करोगे जिंदगी। यहाँ पे राम नहीं आ पाएगा, तुमको ढूंढ नहीं पाएगा, भागने पड़ेगा। तो यहाँ पे है मेरे को अपना देखा मेरे ये सब नारियां हैं, जितना रात भर दिन रात उनके पास सुख वगैरह क्या क्या नहीं है। मेरी बनो, मेरी पटरानी बनो, एंजॉय करो लाइफ, भूल जाओ धर्म। तो हनुमान जी देख रहे हैं कि जब माया की ये ललकार है, उकसाना है, उसके सामने भगवान की भक्त भगवान की भक्ति के लिए और कैसा तरसती है। ये सारे बीजा वगैरह और तेज हो जाते, तीव्र हो जाते, जो मैंने वर्णन किया। दूसरी बार वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने फिर से हनुमान जी की जो निगरानी है सीता की अवस्था विरह की फिर से वर्णन करते हैं। इसलिए हम ये फिर से वर्णन के लिए सुंदरकांड ये विस्तार से सीता की विरह। तो हनुमान जी साक्षी है सीता माई के विरह की। हम लोग बाकी सारी चीज बहुत सुनते रहे थे, हनुमान जी ने पहाड़ उठाया, युद्ध किया, इसको मारा, ये सब होगी। ये बहुत मशहूर इनकी लीला है हनुमान जी की। हनुमान जी लंका में आग लगा दिया, वो किया, ये हम जानते हैं। लेकिन हनुमान जी सिंह सीता की विरह की जो सुंदरकांड के वर्णन इसके बारे में ज्यादा नहीं सुनते, लेकिन ये सर्वोच्च उत्तम उच्च कोटि की भक्ति के वर्णन है। जैसे राधा रानी के वर्णन उद्धव जी करते हैं भागवत। भगवान के मंदिर में कुछ मिलते हैं कि भगवान सीता को मिलते हैं, बात करते हैं। ये किस तरह से बात है, कितना समय हुआ, 7 इसका सुंदरकांड का वर्णन है। आगे आगे जाके हनुमान सीता को मिलने के लिए पहले सीता जी डर जाते हैं, ये बंदर कौन है, शायद रावण सोए खुद है। ऐसा वेश बदल के आया था मेरे को सुधारने के लिए, अभी मेरे को पटाने के लिए फिर से वेश बदल के आया जिससे कुछ लेके। मुझे एक क्वेश्चन था, तो रावण को श्राप मिला था कि किसी भी औरत को तू उसके मर्जी के विपरीत अगर छुएगा या हाँ। छेड़छाड़ी करेगा तो मृत्यु हो जाए। समझ गए। ये सच? हाँ यस, ये बात की रामायण का ये ब्रह्मा जी का उनके पास था जब भी उन्होंने रंभा उनके साथ बलात्कार किया था, तभी रंभा जी रंभा ने ब्रह्मा जी को है ना बताया, तो ब्रह्मा जी ने ये श्राप किया। भले कितना शक्तिशाली हो, ये किसी औरत के बिना मर्जी के अपनी तुम उसके साथ संभोग नहीं कर सकते, मर्जी नहीं। इसे रावण सीता संभोग नहीं कर पाते, बलात्कार नहीं कर। हनुमान जी सीता को समझाने के लिए कि मैं रावण नहीं हूँ, रावण की असुर नहीं हूँ, मैं राम दूत हूँ, ये बतलाने के लिए पहले राम की गुणगान करते हैं पेड़ के ऊपर से। तो राम की गुणगान हनुमान जी से सुन के सीता को समझ आता है कि यदि लंका में कोई राम की गुणगान कर सकता है, ये अलौकिक आश्चर्य है, यानी कि इसमें कुछ तो है। ऋषि सीता में हनुमान जी को पूछते हैं, आप
सच में राम की दूत हो, राम से मिलके राम ने भेजा है, तो राम की यह वर्णन करो, राम दिखते कैसे, राम की गुण कैसे, राम की गुणगान करो अपने मुख से मैं सुनना चाहता। तो वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी राम की बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, राम दिखते कैसे। इसका हम समय जो आपसे वर्णन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कभी उसको हम वर्णन करेंगे। जैसा ये सीता की विदा है, हनुमान की गुणगान राम से की, हर शरीर की कैसा सुंदरता है वर्णन करते हैं। आखिर में हनुमान जी से राम की द्वारा दिया हुआ वो अंगूठी देते हैं, जिसको देखिए सीता जी को बहुत, है ना, वो स्पष्ट ये परिचय होती है कि ये जरूर राम दूत। इसलिए सीता में अपना सारी जो भावनाएं हैं वो हनुमान जी बस व्यक्त करते हैं। हनुमान जी बोलते आप मेरे पेट पे बैठी में लेके चल। सीता बोले तू इतना छोटा सा है, कैसे बैठी, फिर हनुमान जी बड़ा करते। सीता बोलते कि मैं तभी जंगल में था, तो मैं अपनी शक्ति के परे था, तो रावण ने मेरे को स्पर्श किया, लेकिन अभी मैं अपनी मर्जी से किसी पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए राम की आंखें यहाँ से में तो रहना चाहिए। यदि आप लेकिन में चले जाओगे तो राम की शक्ति का कोई गुणगान नहीं करेगा, सिर्फ आपकी गुणगान होगी। राम की स्तुति किधर भी नहीं होगा। राम को के यहाँ पे ही मेरे को रावण में मार के लेना था, इसलिए तो ऐसा किया था। हाँ, तो सीता माता की बात सुनकर हमने बोलते हैं हाँ, आप बहुत दुख के संकट की घड़ी में है, लेकिन आप जो है ना धर्म के नियम कानून उसको अभी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना, जो मर्यादा है उससे आप परे जाना नहीं सकते। ये राम की पत्नी कर सकते। यहाँ पे आप मैं देख रहा हूँ राक्षस से आप इतना तड़पा रहे हैं, रावण उकसा रहा है, आपका भरोसा नहीं है राम आ पाएंगे, राम भानु नहीं कि आप इधर है, खाना पीना सब भूल चुके हैं, फिर भी राम को नहीं छोड़ रहे। और मैं आपको यहाँ पे मार्ग भी दे रहा हूँ कि मैं अभी लेके चला जाऊंगा, उड़ के आया हूँ, उड़ के चला के पहुंचा दूंगा, कहानी खत्म। रावण को अपनी दुनिया में रहने दो, आप ठीक से बैठो। अब भी क्या है, हमारा तो मैं उड़ के जाऊंगी, पीठ पे बैठ के गिर जाऊंगी, फिर लड़ाई हो जाएगा, सुन के कि मैं जा रही हूँ सारी सेना आ जाएगी, तो लड़ाई के बीच में मैं गिर जाऊंगी और मैं मर सकता, तू मर सकता है। लेकिन उसे जाता है दो चीज, दो वजह, मैं पराया पुरुष का अपने मर्जी से स्पर्श नहीं कर सकता, भले कितना संकट में है, अपना मर्यादा में छोड़ नहीं सकता। और मैं यदि तुम्हारे साथ जाऊंगी तो राम का स्तुति नहीं होगा, राम का अपनी स्तुति के लिए उनका सब संसार देखने के लिए राम को हटाना पड़ेगा, तभी जाके राम की परिसर परिचय सर संसार चले। तो ये जो सीता मैया का वार्तालाप है, ये रामायण की सबसे बड़ी अहम चीज है, जिसकी साक्षी है हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी की सबसे ज्यादा गुणगान होती है ना। अनेक भक्त हैं भगवान के, भगवान के अनंत भक्त, लेकिन कोई कोई भक्त ज्यादा मशहूर होते हैं, ये भी भगवान की कृपा ही होती है। ऐसा नहीं भगवान के भक्तों में कुछ कमी है संख्या, तो नहीं, भगवान अनंत कोटि भक्त है, लेकिन कोई कोई भक्त मशहूर होते हैं अपनी, है ना, सेवा की नाते, उनमें से एक है हनुमान। ये व्यक्त कर रहे हैं वो चीजें जो कि बाकी दूसरों के लिए बहुत ही असंभव है। हनुमान जी सीता को मिलके उनसे चुड़ावी लेते हैं, उनसे कहानी सुनते हैं, राम को बतलाने के लिए कैसा वो जायंत ने कौवा बन के उनको चोट किया था वो छाती पे, कैसे चूड़ामणि पहना था, ये सब स्टोरी लेके हनुमान जी निकलने से पहले सोचते तरह से मैं अपना रामदूत बनेगा परिचय भी लंका को दे देता हूँ। सीता को मिल गया, बात हो गई, राम को देने का भेंट तो मिल गया, लेकिन रावण तो मिला नहीं, थोड़ा सा थोड़ा आगे भी और कुछ करना चाहिए। तो इसलिए सारा लंका के जो बगीचा है उनको तोड़फोड़ करने लगते हैं, जैसे ये रावण उनको पकड़े और वो रावण को मिलके जाए बोल के, जब वो दरवाजा है उसके पास खड़े होके सब कुछ तोड़फोड़ करके हनुमान जी अपना शरीर को बड़ा करके बैठ जाते हैं और बोलते हैं मैं हूँ हनुमान, मैं हूँ राम दूत हनुमान, राम भक्त राम सेवक हनुमान।
मेरा परिचय ये क्या है, मैं क्या हूँ, राम का सेवक, ये मेरा परिचय है। भगवान का भक्त कितना स्पष्ट दृढ़ता से बोलते हैं, मेरा परिचय क्या है, मैं कोई संदीप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इंजीनियर डॉक्टर नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्रीय, मैं गुजराती, मैं भारतीय नहीं, मैं क्या हूँ, रामदास, कृष्णदास। ये भक्त भक्त प्रेम से अपना संशय परिचय देते हैं, मैं कृष्ण का भक्त, मैं राम का भक्त, मैं राम दास। संशय को ही बतला रहे हनुमान जी। तो लड़ाई तो हनुमान जी ने प्रभास्त्र के बेटे जन्मवाली को मारते हैं, कई सैनिकों को मारते हैं, सेनापति को मारते हैं, फिर बाद में अक्षय को मार, ये रावण के बेटे उनको मारते हैं। जब इंद्रजीत अकेला अपने जान पीछे पकड़े जाते हैं रावण को मार मिलने के लिए, है ना। रावण उसको जब मिलते हैं पकड़ जाके नाग के पास से, रावण के पास जाके अपना के छुड़ा देते हैं बोलते हैं जान से मेरे पास जाता। रावण पूछता है प्रभास्त्र को पूछने के, भाई ये कौन तू, पूरा पता फिर आधा पता कहाँ से आया है। अरे मैं बोल रहा हूँ सच में, मैं क्या हूँ, मैं राम का दूत हूँ, तेरे को मिलने के लिए आया है, तेरे से मिला, तू चुराया है, छोड़ दे उनको, नहीं तो पूरा नष्ट हो जाएगा। तो बहुत विस्तार से वर्णन है ये हनुमान जी का मेला। लेकिन हनुमान जी भी रावण को देखते हैं, ये वर्णन करते हैं, अरे सच में ये तेजस्वी है, सच में इसमें शक्ति है, बलशाली है, इसमें बुद्धि है, इसमें दम है, इसमें साहस है, इसमें बहुत सारे गुण हैं। हनुमान जी राम के भक्त वर्णन करे, और उसमें क्या पता है हनुमान जी, यदि ऐसा एक पुरुष राम का भक्त होता था तो सारा संसार तो सच में शासन कर सकता था। लेकिन राम का ये विपरीत, राम का दुश्मन बन के कितना भी शक्तिशाली क्यों, तेजस्वी क्यों नहीं हो जाए, ये अपने को नष्ट कर देगा। हनुमान जी रामायण में लिख रहे, वर्णन कर स्वयं सोच रहे, रावण के तेज को देख के हनुमान जी की प्रशंसा करते, हनुमान जी प्रशंसा करते। लेकिन राम की विपरीत, राम की दुश्मनी करके सारे इनकी तो तेज है, बुद्धि है, ज्ञान है, प्रभाव है, सब कुछ नष्ट हो जाए। ये उनका मतलब, ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। हम कितने भी बड़े क्यों नहीं हो जाए, लेकिन राम भगवान कृष्ण इनकी धर्म की विपरीत काम करके हम नष्ट हो जाए। तो वो मानना चाहते हैं रावण हनुमान जी को, लेकिन विभीषण बोलते हैं दूत है उसको छोड़ दे। तो रावण उनके पूछ में आग लगा रखे, बोलते जाओ सारा लंका नगरी से घुमाओ बंदरों का, हाँ, कारण होता है पूछ पे। लेकिन सीता माई को खबर मिलता है, सीता माई बोलते हैं कि यदि सच में मैं अपने मन में राम के अलावा कोई भी पुरुष का बारे में कभी नहीं सोचा है, तो ये आग हनुमान जी को कभी नहीं जला है, बल्कि वो ठंडी भी थे तो हमने अनुभव करते हैं मेरा आग तो लगे, ऐसे लग रहा है बर्फ बर्फ बर्फ, ठंडा ठंडा लग रहा है ये रामायण ही बनना है, जो भी बोलना है सिर्फ बाकी रामायण में है। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं क्या ये कि आग से लग रहा है कि आग तो भी जलाता है, इधर सुसुका है, लेकिन आग तो मेरे बर्फ को ठंडी ही दे रहा है, ये अद्भुत है। सीता माँ की प्रसन्न जरूर है मेरे प्रति, नहीं तो ये संभव नहीं होता। राम को तो नहीं मालूम है मेरे पे आग लगा है, मेरे कौन है मेरे प्रश्न करने वाला, सीता मैया है ना। तो आग को और तदरुस्त करने का हनुमान सारे लंका को जला देते हैं, छोड़ के सिर्फ अशोक वाटिका। फिर सोचते आगे कहीं अशोक वाटिका तो जलता नहीं गई, भागते बीच से सीता माया को मिलने के लिए। लेकिन सीता सुरक्षित थे, बाकी लंका नगरी बहुत कुछ जला है। तो हनुमान जी जो लंका नगरी आग लगा फेंकने गए था श्रीलंका में, गए थे सीता एरिया अशोक वाटिका, जहाँ पे अभी भी मंदिर है, सीता माया जहाँ पे बैठी हुई थी, वहां पे सुंदर नदी बहती है, पहाड़ के नीचे बहुत सारे अशोक पेड़ है वहां पे अभी भी। और वहां पे ऐसा बताया जाता है उस जगह का जो मिट्टी है बहुत अंदर तक अभी पूरा काला है, क्योंकि जब हनुमान जी ने लाखों 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 साल पहले जलाया था, इतना जला था वो मिट्टी कि अभी तक वो मिट्टी काला है। मैं इसलिए गया था श्रीलंका में, तभी वहां पे अशोक का पेड़ ठीक ऊपर से जो नदी बहती है, और जहाँ पे सीधा मैंने बैठी हुई थी, एक डाल में तोड़ के शाखा लेके आया था और मिट्टी भी लेके आया था दिखाने के लिए कैसा मिट्टी काला, अभी भी काला है, सब कुछ जल गया।
हनुमान जी की ये पैसा अभी जीवित है वहाँ पे। तो वहाँ जो उनको सारे सीता को फिर से मिलके सबको बताते हैं कि मिला, राम को मिलते हैं, देते हैं चूड़ामणि और राम हनुमान को मिलते हैं। हाँ, ये खबर लाएगा सीता का, तो राम एक आलिंगन देते हैं हनुमान जी को। सुंदर वर्णन बन गया रामायण में कि राम भगवान जब भक्त होते हैं, वो भगवान की सेवा करके उनको भगवान से आखिर में क्या मिलना, क्या आशा रहती है? भगवान से एक आलिंगन। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। भगवान अपने को अपना आलिंगन दिए। आखिर ये सेवा करने का यही सब सर्वोच्च सुख है। भगवान से मिला, उनको खुश किया, यही सफलता है। और हनुमान जी से सफल हुए। तो फिर हम जानते हैं राम लेके आते हैं, सेतुबंध बांधते हैं, हनुमान जी उसमें बहुत भाग लेते हैं सब पहाड़ तोड़ के। फिर वहां पे लड़ाई शुरू होती है रावण के विरुद्ध राम जी का। उस मामले में हनुमान जी कई राक्षस को मारते हैं, धूम्राक्ष है, अकंपन है, सब बाकी रामायण युद्ध कांड में विस्तार से वर्णन है ना? अकंपन है, निकुंभ है, राम तक है ना? इन सबको हनुमान जी मारते हैं। कौन कौन राक्षस को कौन कौन मारता है, एक चैप्टर वर्णन है पूरा। अंगद किसके साथ मारते हैं लड़ाई कर, सुग्रीव किसको मारते हैं। तो बीच में रावण लक्ष्मण को रावण और लक्ष्मण के बीच में लड़ाई होती थी। रावण शक्ति के माध्यम से लक्ष्मण को अचेत करने से पहले रावण और हनुमान जी के बीच में थापड़ की लड़ाई हो जाती है। हाँ, जब भी रावण आता है लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए, रावण कभी आते हैं, रावण है ना, सारे उनको प्रहस्त मारे जाते हैं। फिर है ना, प्रहस्त मारने का कुंभकर्ण भेजता है रावण, है ना? उसके बाद रावण स्वयं जाते हैं इंद्र से पहले, तभी ये शक्ति के प्रयोग करते हैं लक्ष्मण के ऊपर, है ना? तो शक्ति के प्रयोग करने से पहले जहाँ पे लक्ष्मण अचेत हो जाते हैं, जिसके लिए हनुमान जी जाके लेके आते हैं हाँ जी बनी। तो उससे पहले हनुमान जी और रावण के बीच में थप्पड़ की लड़ाई होती है। हमें बहुत तमाशा लगा था रावण जबरदस्त, उनके वो खुद ही मांगे चढ़ जाते रावण की रथ के ऊपर, और तुम मुझसे मारते साथ, तेरे को मिल के आ याद है। रावण भी तमाशा वाला होना चाहिए, लेकिन रावण के ऊपर हनुमान जी तमाचा बहुत भारी पड़ता है, उसकी तो खुद मर लगे वो गिर जाता है। ये देख के सारे देवता है आसमान में ताली मारते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। बंदर के तमाशा से जिसने की हमें हराया इतना बुरी तरह से, आज बंदर की थापड़ से वो खून बहता है, लहू लोहान होके गिर रहा है। वेरी गुड। तो ये वर्णन है सुंदर, है ना, हनुमान जी की करतूत युद्ध में। तो ये लक्ष्मण अक्षय तो गिर जाते हैं रावण की शक्ति के प्रयोग से, रावण भाग के आता है लक्ष्मण को लेके जाने के लिए। उसको लगता है कि लक्ष्मण को लेके चला जाऊंगा तो राम थोड़ा भरोसाहीन हो जाएंगे, साहसहीन हो जाएंगे, उनके धैर्य चला जाएंगे, उनका भाई है। और जैसे कि कोई हॉस्टेज देता है, हॉस्टेज देते हैं हॉस्टेज, अभी वो इजराइल और पैलेस्टाइन कई युद्ध में हॉस्टेज लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं और बच्चे लोग भी उठा लेते हैं। फिर वो पैसा मांगते हैं, लाखों लाखों रुपए मांगते हैं, बच्चे किडनैप कर लेते हैं। बहुत कितना घटिया अ, मानसिकता है, क्योंकि हमारी कोई प्रियजन है, उसको मैं बचाने के लिए कुछ भी करना चाहेंगे। तो रावण कहते हैं कि लक्ष्मण लेके चला जाऊंगा हॉस्टेज, क्राइसिस का दूंगा रात के लिए, और रात को मैं आऊंगा चुपचाप चला जा, नहीं तो तेरा भाई चाहिए। तो रावण यहाँ पे लक्ष्मण को उठा के ही जाते हैं, और कितना प्रयास भी करता है लक्ष्मण उठते हैं उसके हाथ से। तो वो वहां पे घुटन मिले यार, मंदार पहाड़ उठाया, मेरू को मैंने हिलाया, जो कैलाश पहाड़ उसको ऐसे मैंने उठाया जहाँ शिव जी रहते। पहाड़ उठाया मैंने, मेरू पर्वत यानी कि हमारे एक छोटा सा यहाँ पे सामने वो पहाड़ है ना, पीछे भी पहाड़ है, आगे भी पहाड़ है, हमारे चारों तरफ पहाड़ है अभी। सुंदर जगह है, लेकिन ये पहाड़ का लाखों करोड़ गुना मेरू पहाड़, ये मेरू पहाड़ इधर का नहीं है, ये हमारे विश्व ब्रह्मांड में किधर तो है, पृथ्वी के बाहर। ऐसा पहाड़ को एक ब्राह्मण उठाता था,
वो सोच रहा है कि यार मैंने मेरू पहाड़, मंदरा, ये कैलाश को उठा रखा, ये साधारण एक पुरुष को नहीं उठा पा रहा है, साधारण इंसान मनुष्य को। सोचना ठीक रहा। तो हनुमान जी देखे रावण लक्ष्मण को लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे लग रहा है उसको उठा नहीं पा रहे हैं। तो हनुमान जी भाग के आते हैं, हनुमान जी भाग के आके देखते हैं रावण भाग जाता है, हनुमान जी आए फिर से थप्पड़ मारेंगे, हनुमान जी तुरंत लक्ष्मण को उठाए चले जाते हैं। जैसे कि हल्का है कापूस जैसा। तो गुरु ने लक्ष्मण जी उनको उठाने के लिए, उनका तेज, उनका भारीपन को ये आसुरी पाप पूर्ति नहीं चलेगा, उनके लिए हनुमान जी का सेवा भाव चलता है, भक्ति चाहिए, इसलिए गुरु उठ पाएंगे पहले। लक्ष्मण जी आगे गुरु है, बलराम जी है, राम की सेवा में ये प्रथम सेवक है, इसलिए पापी के द्वारा उठा नहीं गए, हनुमान जी कहा जाएगा चाकू से चलो। तो फिर हनुमान जी आते हैं, संजीवनी लेके आते हैं, लक्ष्मण जी जागृत जगते हैं, फिर युद्ध में, है ना, फिर से राम लक्ष्मण चुप हो जाते हैं, इंद्रजीत जब आता है, तो हनुमान जी दूसरी बार जाते हैं वो संजीवनी लाने के लिए, उनको जामवान बोलता है, इंद्रजीत आता है ब्रह्मास्त्र में प्रयोग करता है। तो राम बोलते लक्ष्मण को, देखो हम बच्चे हो जाता है, हम बच्चे हो जाएंगे या ब्रह्मास्त्र ज्यादा काम नहीं करेगा सबके ऊपर, हम उसके विरुद्ध में फाइट करेंगे तो ये और शक्ति प्रयोग करेगा। तो सारे बंदर अक्षय होकर गिर जाते हैं, सब खून बह रहे ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से, राम लक्ष्मण अर्चित हो गए, सिर्फ विभीषण जान और हनुमान जी उनके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है, कि विभीषण जिनके भाई की तरफ से है, और हनुमान जी के ऊपर उनके ऊपर वरदान है कि कोई अस्त्र कुछ काम नहीं कर सकता। राम लक्ष्मण जान किसके अचेत होते हैं, तो ढूंढते हुए देखिए जाम्बवान, जाम्बवान विभीषण को पूछता है सब लोग, विभीषण बोले सब लोग मर गए हैं शायद, हम लोग खल्लास। जाम्बवान पूछते हैं विभीषण को, हनुमान जिंदा है ना, हनुमान किधर है? तो विभीषण पूछता है तुम मर रहा है, खून बह रहा है, तुम ये नहीं पूछ रहे राम लक्ष्मण किधर है, तुम पूछ रहे हनुमान किधर है, ऐसे क्यों? तो जाम्बवान वो खून का पूरा अचेत से गिर गए जमीन के ऊपर युद्ध भूमि पे, तो विभीषण को बताते हैं राम लक्ष्मण किधर है, लोग जानते जरूरी नहीं है, यदि हनुमान जीवित है सब लोग जिंदा हो जाएंगे, चिंता मत करो, उनको किधर है बुला। तो विभीषण बोले मेरे साथ ही है, उनको बोलो फिर से लेके आने के लिए वो जड़ी बूटी। एक आगे सब कुछ अभी स्वस्थ हो जाएंगे, हनुमान है तो सब लोग ठीक रहे, ये हनुमान बोलते हैं युद्ध भूमि में, है ना। जय हनुमान, जय। तो हनुमान जी दूसरी बार लेके आते ये पहाड़ उठा के, तो जो फिर अंतर है क्या है भाई, यार कितनी बार जाना पड़ गया पहाड़ उठाने के लिए, अभी दूसरी बार जब पहाड़ उठाते हैं हम सोचते हैं उसको इस पहाड़ में इधर रख लेते हैं, जब भी कोई गिरता रहेगा बात करेगा ये पहाड़ का ये दवाई वाला जो पेड़ पौधे हैं उनको सुखाते रहो तुम लोग। उनके बीच में जाम्बवान के वो होते हैं, ससुर होते हैं, उनका नाम होता है कुछ तो मैं भूल रहा हूँ मैं, वो वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, स्वास्थ्य से कुछ नाम। तो जो दूसरी बार जो हनुमान जी पहाड़ जाते हैं उसको लेके वापस नहीं जाते, वाल्मीकि रामायण वर्णन नहीं है लेकिन दूसरे रामायण में वर्णन है, जब हनुमान जी जाते हैं पहाड़ लाने के लिए उनका एक जगह पे लड़ाई होती है, ये वाला जो स्टोरी है ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं है, लेकिन इसका वर्णन दूसरी जगह पे आता है, दूसरे रामायण में आता है, दूसरे शास्त्रों में आता है। वहाँ पे एक तालाब में वो रहता है, घड़ियाल रहता है, वो लड़ाई होती है हनुमान जी का, ये वाला वर्णन दूसरे रामायण में है, दूसरे शास्त्र में वर्णन है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो जो भी है, यहाँ पे हनुमान दूसरी बार जो पहाड़ लाते हैं उसको सोचते हैं यार कितनी बार जाऊंगा मैं, हाँ? उसको उधर लग जाते हैं और वो पहाड़ अभी भी है। मैं गया था लंका में, श्रीलंका, वो सीता एरिया के पास है, तो वो अभी ना, वो संजीवनी अभी भी नहीं। नहीं वो नहीं है, लेकिन वो अभी एक मेडिसिनल बोटानिकल गार्डन है, और ऐसा बताया जाता है कि उस पहाड़ में जो दवाई के पेड़ मिलते हैं वो लंका में किधर भी नहीं मिलता है, श्रीलंका में, वो बाहर से आया है, ये बाहर से आया है, अभी भी हर प्रकार की दवाई के जो पेड़ है ना वो वहां पे बनते हैं, इसलिए श्रीलंका की सरकार ने उस पहाड़ को
नेशनल प्रोटेक्टेड बॉटनिकल गार्डन बनाया है। स्पेशल स्पेशल मैं गया था वो बॉटनिकल गार्डन में, मैं गया था, देख के आया। हनुमान जी तो इसलिए उसको छोड़ देते। तो ये नहीं है, कढ़ाई टूटती है, रावण मार जाते हैं, है ना? फिर रावण मार देने के बाद राम हनुमान जी को भेजते सीता को मिलने के लिए। विभीषण को अनुमति लेके जाओ, सीता को मिल लेके आओ, उसको पूछो कि रावण मर गया, हाँ मिलना चाहेंगे क्या? ये हनुमान जाके सीता को मिलने के लिए बताते रावण मर गए। तो सीता खुशी होती है हनुमान जी को, क्या मैं दूंगी, कुछ तुम्हारे पास है नहीं, सिर्फ मेरी खुशी है। फिर हनुमान सीता को पूछते हैं, मेरे को बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आपसे एक अनुमति चाहिए। ये जो आप अकेले थी, राक्षस आपको तो बता रहे थे, सब मैंने देखा, मेरे को बस अनुमति दीजिए, अभी मैं इनका गुजारा चाहती हूँ। मैंने देखा मेरे हाथ से किया, उधर में तंग किया, मैं उसको सहन नहीं कर पाता, लेकिन अभी समय आ गया, तभी रावण था इसने कुछ किया नहीं, आप सुरक्षा में प्रश्न उठा था, उनका उनको मैं मारता था तो, लेकिन अभी का रावण नहीं रहा, ये राज और विभीषण और राम का है, भाई आप अनुमति दीजिए, ये राक्षस को मैं कुशल करना चाहते हैं। सीधा उधर भाषा में, ये तो सिर्फ रावण की द्वारा लगाए काम पे लगाए गए, इनकी क्या खुद की कुछ तो मर्जी नहीं था मेरे को तंग करने का, रावण ने बोला था इसलिए कर रहे। अभी रावण मर गया है, इसलिए मेरे को तंग करना छोड़ दिए, वो तो उसका हुक्म पालन कर रहे हैं, इनका क्या दोष, उनको तंग करके कुछ फायदा नहीं। इसलिए हमने हमें किसने तकलीफ दिया, उससे पर उल्टा तकलीफ देकर उसको कोई फायदा नहीं है। तभी सीता में बहुत सुंदर स्टोरी सुनाते हैं हनुमान जी, एक आदमी रामायण बनना, है ना? तो एक पेड़ के एक आदमी जंगल में जाता रहता है, सीता मैया कहानी सुना है हनुमान जी, उसके पीछे बाघ भागता है उसको खाने के लिए, तो भागते हैं तो पेड़ पर चढ़ जाता है, तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, देखता है भालू बैठा है पेड़ के ऊपर, तो बाघ नीचे बैठा है। बाघ कहता है कि मैं तो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा हूँ, और आदमी चढ़ गया पेड़ के ऊपर मेरा खाना, और लेकिन भालू है, तो भालू को बोलते हैं बाघ तुम इस इंसान को नीचे नीचे हटा दो, हाँ, ये मेरा खाना है। इंसान को कभी कभी इंसान के ऊपर कभी श्रद्धा नहीं करना चाहिए, ये पेड़ पर चढ़ेगा तुम्हारे पर कुछ कर सकता है। वो बोलता है कि आपको, अरे मैं क्यों करूं, वो मेरा क्या तकलीफ दे रहा है, वो तुमसे भाग के पेड़ का सहारा लिया है, मेरा तो दुश्मन नहीं है, मैं तो मैं उसको देख, तो बाघ बोलता है इंसान को, "ए, देख मैं तेरा छोड़ दूंगा, तुम मुंह में एक बार फूका, मैं इससे चलाऊंगा, मैं कुछ खाने को मिले, तुम मेरा खाना है, तो तेरे पास एक मार्ग है मेरे से बचने का, क्या है? ये भालू को नीचे फेंक दे, मैं भालू को खाऊंगा तो मेरा भूख मिट जाएगा, तुम्हें चला जाएगा, तुम फिर चला जाना। इंसान सोचता है सही है, मैं कब तक पेड़ के ऊपर रहूंगा, तो वो भालू को फेंकने लगता है नीचे। भालू ने इसको मना किया, लेकिन इंसान मान गया, तो भालू नीचे गिर गया, तो असल में वो पेड़ के डाल साखों को पकड़ लिया अपने हाथ में, उसके नाखून है, तो लाठी भी लगाता है और लुट जाता है। तो बाघ बोलते हैं भालू को, देखा इंसान कितना घटिया होता है, कितना कृतज्ञ है इंसान हमेशा, तुमने उसको सहारा दिया, लेकिन अपना जान बचाने के लिए इंसान तुमको भी, हाँ, आपत्ति में डालने के लिए कोई पीछे नहीं हटा। इसलिए इंसान को अभी विश्वास मत करो कोई भी चीज में, डोंट पुट फेथ इन ह्यूमन बीइंग। हाँ कहता है मालूम, मालूम बनता है मैं क्यों करूं, वो अपना प्रकृति को ऐसा रखा है, लेकिन मेरा प्रकृति ऐसा नहीं है, मैं अपना प्रकृति को क्यों छोड़ूंगा कृतज्ञ बनने का, मैं अपना जान बचाया है, वो अपना देखेगा, भले ही उसने मेरे को तकलीफ दिया, लेकिन मैं उल्टा तकलीफ नहीं दूंगा, मैं अपना जान बचाने के लिए सक्षम हूँ। बाघ देखता है कि अरे यार भालू नहीं आ रहा है नीचे, ना ही आदमी आ रहा है, धीरे धीरे बाघ समझ जाते हैं। ये सीता में हनुमान जी की स्टोरी सुनाते हैं वाल्मीकि रामायण में, कि भालू जी के भालू की गुणगान करते हैं सीता भैया, देखो अपनी प्रकृति के साथ नहीं छोड़ते हुए दूसरा भी हमें तकलीफ देता है, उसके ऊपर उल्टा तकलीफ हम देके कुछ फायदा नहीं।
जो तकलीफ हमें देता है उसको अपने आप तकलीफ मिलेगा किसी प्रकार से, वो हमारा काम नहीं। हम पूरा प्रकृति कृतज्ञ बनने का काम। बहुत खुश होता है। हाँ, ठीक से मैं सीता माई का परीक्षा देखा, क्या ये राम की पत्नी बनने के लिए सच में लायक है। देखिए फली हनुमान जी ने दिया देखा सीता माई रावण की उकसाने की समय, अभी फिर से सीता माई की, है ना, यदि उनके पास अभी सक कोई भी शक नहीं, इस समय तो अभी किया है, अभी मेरा मौका है, उसका मौका पे चौका छक्का लगा उसका सी। तो सीता माई ऐसा नहीं थे, तो हनुमान जी ने साक्षी बन गए सीता मैया की कारुण्य की, करुणा की, उनकी जो कृपा की, उनकी महानता की, उनकी मर्यादा की। ये हनुमान है। और साक्षात दृष्टा है सीता मैया की उदारता की, विशालता की, महानता की, मर्यादा की, है ना। फिर सीता मैया को लेकर राम वापस आते हैं तो सबसे पहले राम भगवान को भेजते हैं, जाओ मिलो, ये गुहा को भरत को मिलो, भरत का परीक्षा बोलो, परीक्षा उसको बोलो मैं राम आ गया हूँ सीता को लेके, 14 साल खत्म हो गए हैं, मेरे साथ सारी सेना है, विभीषण भी है, सुग्रीव भी है, रावण सेना है, मैं वापस आने से भरत खुश हो रहा है कि नहीं, ये उसके चेहरे में परीक्षा। तुम बंदर नहीं तुम मनुष्य बन के जाओ। यदि भरत के मन में थोड़ा सा भी कुछ आशा है 14 साल राजगद्दी करने का, उसको कुछ लालच आ सकता है, कुछ उसके ऊपर लगाव आ सकता है राजा का सुख का। यदि उसके बाद थोड़ा भी कुछ सुख है राजा रहने का, तो मैं फिर वापस राजा नहीं करूंगा, मैं भरत राजा बनने को। आखिर में राम भरत की परीक्षा देने के लिए हनुमान जी को भेजते थे। जब हनुमान जी भरत जी को मिलते हैं, ये मनुष्य के रूप में मिलते हैं, और मालूम है ये बंदर है हनुमान, वो तो परिवार भी लेना, वो बोले बंदर कैसे बात कर रहे हैं, ये बंदर कौन है, तो उनके बारे में संशय हो सकता था। तो हनुमान जी अपना देश बदल के हम भरत जी को बताते हैं, राम आ गए, रावण को मार के सीता के साथ। हाँ अभी ये सब बात राम ने भेजा आपको रहने, जैसे ही भरत सुनते हैं हनुमान जी मुझसे भाग आपसे कभी गिर जाते हैं, यानी वो भी सफल हुई परीक्षा में हनुमान जी के द्वारा, कि उनके मन में कोई लालच नहीं था राजा बनने का, क्योंकि कोई राजा रहेगा जो उसमें सुख आता है, जो उपभोग करने की जो समय आता है, सबको नियंत्रण करने का जो अभिमान आता है, अहंकार आता है, उस लालच से उसके प्रति कोई भी आसक्त हो सकता है। लेकिन भरत सिर्फ सेना के नाते राम की प्रतिनिधि बन के राम की आज्ञा के हिसाब से पालन कर रहे थे, वो कार्य सेवा के, उसके प्रति उनके लालच नहीं थी, उसमें सफल हुई परीक्षा राम के द्वारा ले जाने थे, और हनुमान जी उसके माध्यम बन गए। आखिर में राम के राज्याभिषेक हुई, तो राम को बहुत सारे भेंट दिए गई, उनसे बहुत ही बहुमूल्य मुद्रिका थी, अंगूठी, उसको राम में सीता, सीता हनुमान जी का देते हैं, ये मेरा प्रेम, आखिर में राम का प्रेम मैं आपको वापस दिया। इसके बाद मिलता है हनुमान जी को कि किधर भी राम कथा होगी वहां पे हनुमान जी रहेंगे, जब तक रामायण है तब तक हनुमान जी जीवित रहे। राम भक्त से हनुमान जी की जय। इस प्रकार से भगवान के भक्त मैंने सुनना उनकी, भगवान की भक्त कैसे भगवान की प्रति सेवा करते, हमारी भक्ति कभी पुष्ट करता है, या फिर प्रकरण करते हैं, काफी देर हो रहे आप लोग, है ना। हरे कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम लक्ष्मण भगवान की जय। हरे कृष्ण।